Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Education. Today is my topic on sources of crowd drug in pharmacognosy. Firstly, we have discussed what is crowd drug. Crowd drug means पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो भी ड्रग किसी एनिमल सोर्स से या प्लांट सोर्स से हमको ऑब्टेंड होती है डायरेक्टली और उसको कलेक्शन या ड्राई करके हम उसको यूज में लाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का मतलब होता है कोई भी एनिमल से हमें ड्रग प्राप्त हुई या प्लांट से उसको डायरेक्टली हमने यूज कर लिया या उसको किसी प्रोसेस के द्वारा उसमें थोड़ी और चेंजिंग करी, उसको कहते हैं क्राउड ड्रग। अब जो क्राउड ड्रग है वो दो बेस पर डिफाइन की गई है, उसको इंडिजिनियस सोर्स और न्यूट्रलाइजेशन। इंडिजिनियस सोर्स का मीन्स होता है जो प्लांट किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करता है उसी रीजन में उसको ग्रो कराना है। जैसे एकोनाइट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एक्ोनेटम नेफिलस, जो माउंटेन रीजन और यूरोप में पाया जाता है। ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है और होम्योपैथी मेडिसिन में इसको डायरेटिक की तरह हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरलाइटर, मतलब जो प्लांट्स उस रीजन में नहीं उसको अदर रीजन में हम ग्रो करा रहे हैं या फॉरेन लैंड में ग्रो करा रहे हैं, जैसे धतूरा जिसको यूएसए में, और ये स्टार्ट हुआ था यूरोप से लेकिन यूएसए इसको ग्रो कर रहा है। अब जो क्लासिफिकेशन है ड्रग का, सोर्सेस ऑफ ड्रग का, वो बेसिकली 6 टाइप पे: प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक सोर्स, रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली 6 टाइप के सोर्स हैं जिससे हमें ड्रग ऑब्टेन होती है। पहला देखते हैं हम प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स है और ओल्डेस्ट सोर्स है ड्रग का। एंशिएंट टाइम में इसका यूज करते थे। प्लांट्स का ऑलमोस्ट पार्ट किसी न किसी चीज़ में हम यूज करते हैं। जैसे लीव्स है तो डिजिटल प्रक्रिया के जो लीव्स हैं उसमें डिटॉक्सिन और डॉक्सिन जिसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड कहते हैं, कार्डियक डिसीज में यूज होता है। यूकेलिप्टस जो ऑयल देता है, कोल्ड एंड कफ सिरप में बनाने में यूज होता है। टोमैटो लीव्स में निकोटिन पाया जाता है। एट्रोपाबिलिडिन एट्रोपिन देता है। इसी तरह फ्लावर्स भी होते हैं कुछ, पॉपी पेपेरम सोमनीफेरम गिप्स मॉर्फिन देता है। बिनका रोजियम बिनक्रिस्टिन बिलब्लास्टिन होता है। रोज गिप्स रोज वाटर एंड यूज टॉनिक की तरह हम यूज करते हैं। फ्रूट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के जिनको हम यूज करते हैं, जैसे सेनापोड्स, एंथ्रासिन होता है इसमें परगेटिव की तरह यूज करते हैं। कैलावर बीन्स गिप्स फाइटोस्टिमुलिन होता है जिसको कॉलिनोमिमेटिक एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। अब सीड्स हैं कुछ, नक्सवोमे का सीड है जो CNS बिलिस्टिन की तरह यूज करते हैं, इसमें केमिकल कांस्टेंट होता है स्टिक्सिन। कैस्टर सीड्स को कैस्टर ऑयल की तरह यूज करते हैं। कैलावर बीन्स फाइटोस्टिमुलिन होता है इसमें जिसको हम कॉलिनोमिमेटिक की तरह यूज करते हैं। रूट्स, इपेकोना रूट्स एमेटिन देता है जिसको वॉमिटिंग वगैरह में यूज करते थे पुराने टाइम में। इसमें अमीबोसाइडल प्रॉपर्टी होती है, जैसे अमीबा होता है जो वो कोई डिसीज़ करता है उसको भी कॉज करने का काम आता है। रोबोल्फिया सर्पेंटाइन्स में रिसरपाइन होता है जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करता है। रिसरपाइन हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है बार्क, कुछ प्लांटों की सिंकोना बार्क क्यूनोलोडिन होता है इसमें जिसको हम एंटी मार्कुल ड्रग की तरह यूज करते हैं। इसमें एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एट्रोपा बेलाडोना एंटी कोलिनर्जिक। हाइसाइमस नाइगर हाइसिन होता है जिसमें आल्सो एंटी कोलिनर्जिक ये भी होता है। कुछ प्लांट के स्टम जैसे कॉन्डेड्रॉन टोमेंटोसम जिसमें क्या होता है टॉबिक्यूरिन जिसके मसल रेसिस्टेंट की तरह यूज होता है और ऐसे जनरल एसिस्टीनिया से हमें इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमल सोर्सेज, जो कुछ ड्रग्स हमें एनिमल सोर्स से मिलती है, जैसे पेनक्रियास होता है उससे हम इंसुलिन को करते हैं जिसको डायबिटीज़ में यूज करते हैं। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की यूरिन है जिसमें ह्यूमन क्रोनोट्रोपिक हार्मोन पाया जाता है जो इनफर्टिलिटी को चेक करने में काम आता है। सीप थायरॉयड जिसमें थायरोक्सिन होता है जिसको हाइपरटेंशन में हम यूज करते हैं। कॉड लिवर यूज विटामिन A का सोर्स होता है। एंटी रेपिटोरियली पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स होता है और इनफर्टिलिटी में इसको हम यूज करते हैं। कुछ एनिमल्स का ब्लड्स होता है जिसको वैक्सीन बनाने में यूज करते हैं हम। स्टमक टिश्यू होते हैं जैसे पेप्सिन ट्रिप्सिन जिसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको हम पेप्टिक डिसीज में यूज़ करते थे पास्ट टाइम में। तो ये एनिमल सोर्स थे। वैसे अब मिनरल्स भी कुछ ड्रग होती हैं जैसे मेटेलिक और मिसलेनियस। मेटेलिक में आयरन है, आयरन डिफेंसिव में कम आता है। मर्क्यूरियल साल्ट सिफेलिस में हम इसको करते हैं। जिंक को जिंक सप्लीमेंट की तरह, जिंक ऑक्साइड एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज होता है बाउंड और एक्जिमा में। आयोडीन सप्लीमेंट्स एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं। गोल्ड साल्ट रिमेटिक आर्थराइटिस में हम इसको यूज करते हैं। मिसलेनियस सोर्स में है फ्लोरीन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। बोरेक्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की भी है।
सिलेनियम है, सिलेनियम सल्फाइड डैंड्रफ शैम्पू बनाने में यूज होते हैं। पेट्रोलियम को लिक्विड पैराफिन बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक वो ड्रग होते हैं जिसका हम न्यूक्लियस वगैरह ऑलरेडी लैब में प्रिपेयर करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल हैं इमेटिन, बिस्मथ, आयोडीन। सेमी सिंथेटिक ड्रग होती हैं जो कुछ नेचुरल सोर्स से हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसकी केमिकल प्रोसेस को लैब के द्वारा कंटिन्यू करते हैं। इसके एग्जांपल हैं एपोमॉर्फिन, डाइस्टेल मॉर्फिन, मतलब उसी सिंथेटिक ड्रग में कुछ ना कुछ हमने चेंज करा। मोस्ट टाइम में एंटी एंजाइटी ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट सेमी सिंथेटिक फॉर्म में आती हैं। माइक्रोबियल सोर्स, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो माइक्रोब से मिलती हैं, जैसे पेनिसिलिन फंगस होती है जिससे पेनिसिलिन मिलती है। एक्टिनोबैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, तो ये भी एक फंगस होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन माइक्रोस्पोरोमोनास, इनसे मिलती हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम किसी भी ड्रग का डीएनए, एंजाइम रिस्ट्रिक्शंस वो सारे देखते हैं। तो इसमें एक लैब कल्चर या टिश्यू कल्चर प्रिपेयर किया जाता है किसी भी एनिमल का स्मॉल पार्ट से, और उसी पार्ट्स को दोबारा डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ग्रो कराया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। ह्यूज अमाउंट ड्रग्स पे प्रोड्यूस की जाती है और इससे जो ड्रग प्रोड्यूस होती है वो प्योर फॉर्म में होती है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि वेल इक्विप्ड लैब आपकी होना चाहिए, हाईली ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, बेसिक चीज़ें, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स होती है, हर कोई इसको नहीं कर सकता है। तो ये सारी थी आपकी बेसिक सोर्सेस ऑफ ड्रग, किस सोर्सेस से हमें ड्रग मिलते हैं, इन सारे के बारे में बताया गया इस वीडियो में। थैंक यू।